नमस्कार बंधुवर, मित्रों आप जैसे दर्शकों में से बहुत से लोगों की इच्छा है कि मैं गीता की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या प्रस्तुत करूं। तो मेरे मन में आया कि श्रीमद् भगवद गीता की तो अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं, तो एकाध्यायी गीता जिसको कहते हैं, जो 18वाँ अध्याय है गीता का, उसकी व्याख्या मैं करती हूँ। और इसलिए क्योंकि टोटल 18 अध्याय हैं और उनमें से जो 17 अध्याय हैं, उन्हीं का सार जो है 18वें अध्याय में है, निहित है। तो इसलिए हमने सोचा कि पूरा ना लेकर 18वें अध्याय की ही व्याख्या शुरू की जाए, तो सरल भी होगा और समय भी कम लगेगा। और भी कुछ लोगों ने कहा कि उच्चारण कैसे करें गीता के श्लोकों का, तो वो भी एक तरह से थोड़ी-सी जानकारी जितनी मुझे आती है, वो आप सबको मिल पाएगी। और एक अनुनय ज़रूर ये करूँगी मैं कि श्रीमद् भगवद गीता को बहुत से लोग त्रुटिवश या अज्ञानतावश श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो ये उचित नहीं है क्योंकि भागवत तो पुराण है अपने आप में, वो अलग ग्रंथ है। तो श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है और मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय, जिसको एकाध्यायी गीता भी कहा जाता है, उसकी व्याख्या मैं आज प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। आइए इस श्लोक को समझने के लिए पहले हम अन्वय लगाते हैं। अन्वय मतलब जो श्लोक में शब्द इधर-उधर होते हैं छंद के कारण, तो उसको एक वाक्य रूप देते हैं हम लोग। संस्कृत में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि श्लोक को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को प्रारंभिक शिक्षा में ही अन्वय लगवाते हैं। तो जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो नंबर हमने लगाए, तो इनमें देखिए इसको अगर हम नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, तो क्या होगा? महाबाहो, ऋषिकेश, निषूदन, ये सब कृष्ण के पर्याय हैं और कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, तो इसलिए इनको हमने पहले ले लिया। संन्यासस्य, त्यागस्य च, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ। संन्यास और त्याग, इन दोनों के 6 के बाद आएगा पृथक तत्त्वम इच्छामि वेदितुम, में आएगा पृथक अर्थात अलग से, तत्त्वम माने तत्व को, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? महाबाहो, ऋषिकेश, केशिनिषूदन और फिर संन्यासस्य, त्यागस्य च पृथक तत्त्वं वेदितुम इच्छामि। तत्त्वं वेदितुम इच्छामि अर्थात अंतर को, उनके तत्व को जानना चाहता हूँ। वेदितुम माने जानना, वेदितुम माने जानना और इच्छामि माने चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं तत्व को जानना चाहता हूँ। किसके तत्व को? संन्यास और त्याग के तत्व को। संन्यास और त्याग में अंतर क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और किसको संबोधित कर रहे हैं? कृष्ण को। तो महाबाहो, चूंकि कृष्ण पराक्रमी हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन किया। ऋषिकेश, ऋषिकेश
जो है वो ऋषिक होता है, ज्ञानेंद्रियाँ हम लोगों की जो होती हैं, उनको ऋषिक बोलते हैं। और तो ऋषिक अर्थात ज्ञानेंद्रियों के जो ईश हैं, इसमें 2 शब्द हैं, ऋषिक, ईश, संधि हो गई ऋषिकेश। तो ज्ञानेंद्रियों के स्वामी अर्थात ईश्वर तो सब अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रख ही लेते हैं, तो उनको ऋषिकेश कहा। और केशी निषूदन, केशी एक राक्षस का नाम था जिसका मर्दन किया था कृष्ण भगवान ने, तो उनको कहते हैं केशी निषूदन। तो हे महाबाहो, हे पराक्रमी, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले और केशी नाम के राक्षस का वध करने वाले कृष्ण भगवान, मैं आपसे संन्यास और त्याग के तत्वों को वेदितुम जानना इच्छामि, माने चाहता हूँ, अर्थात दोनों का अंतर समझना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर संबोधन के भी अर्थ अलग अलग आपको ज्ञात हो जाएंगे। कृष्ण को क्या ये नाम महाबाहो, ऋषिकेश, केशी निषूदन क्यों कहा जाता है, इसका भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ये पहला श्लोक है 18वें अध्याय का। इसकी आज हमने इतनी ही ये व्याख्या है, और अगले दूसरे श्लोक की व्याख्या में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।